तो कल हमने पढ़ाए थे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, उसको ध्यान मत दीजिए आप, इसी पे ध्यान दो, वही चीज लेके चल रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, तो उसमें हमने तो बताया था है कि अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, यानी कि उसमें हर काम को हमने स्वीकार किया था कि वह स्कूल जाता है, वे किताब पढ़ते हैं, हाँ। तो लेकिन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, क्या है निगेटिव। निगेटिव में रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताया, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करें। अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हाँ सिंगुलर नंबर ये पढ़े ही आप लोगों ने, हाँ अगर सब्जेक्ट ऐसा है तो उसके साथ वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट के पश्चात आप डज नॉट का प्रयोग करें। ठीक है। दूसरी शर्त हमारी ये है रूल नंबर सेकंड में, आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग। ठीक है ना, इसमें ये सहायक क्रिया है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 में ध्यान दीजिए, हाँ यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर, तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, फिर नेवर का प्रयोग करेंगे। और वाक्य को जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो रूल बनाते थे उसके अनुसार बनाएंगे। वर्ब में एस का भी प्रयोग करेंगे जैसा कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के नियम में था। ठीक है ना, कि कहां जहां एस लगता था वहां एस लगाएंगे, हाँ और जहां नहीं लगता है उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हमने दिया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। और फार्मूला सेकंड में, जब फार्मूला सेकंड का मतलब हुआ जब नेवर का कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट नेवर वी फर्स्ट पर एस नियमानुसार। नियमानुसार मतलब जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में पढ़ा था। ठीक है ना, तो अब आगे अब जो सेंटेंस है उस सेंटेंस बनाते हैं, उनका अभ्यास करते हैं कि किस तरीके से ये नियम अप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, यस प्रिया, प्रिया वह चाय नहीं पीता। यस, जो पहला फर्स्ट सेंटेंस आया हमारे पास कि वह चाय नहीं पीता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश, वह चाय नहीं पीता है, ये तो हम लोग ये सब्जेक्ट और वर्ब तो पहचानते ही हैं, नहीं पहचानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब पहचानते हैं। वाक्य ये निगेटिव है, रिफ्यूज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वो निगेटिव होता है कि नहीं, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, हाँ रिफ्यूज कर रहे हैं। और अफर्मेटिव वाक्य में क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव वाक्य में क्या कर रहे थे, उसमें हर काम को स्वीकार कर रहे थे कि वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, तो मतलब स्वीकारात्मक अफर्मेटिव। वह चाय नहीं पीता है, मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस। बात आई समझ में? हाँ, आप हमारी बात पर ध्यान दो, उसी पर ध्यान नहीं दो, हम नहीं देते। हाँ, तो वह चाय नहीं पीता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, रूल के अनुसार। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट क्या है, वह इंग्लिश, कोई पुरुष होगा, पीता है, लड़की होती तो पीती है होता, तो वह इंग्लिश ही। इसके बाद फार्मूला के अनुसार डू या डज आएगा, डू नॉट आएगा, यहाँ की डज नॉट, डज लगाएंगे क्योंकि ही सी हमारा नियम है रूल नंबर 1 के अनुसार, ही डज नॉट। और पीना, पीना के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रिंक वाटर पीने के लिए या कोई लिकर या वाइन पीता है तो वो ड्रिंक होती है ड्रिंक। हम लोग क्या करते हैं, आज हमने फ्रूट लिए, सुना है आपने लोग बोलते हैं बात, तो चाय ली, हाँ भोजन लिया, तो ही डज नॉट टेक टी, चाय का प्रयोग करेंगे टेक का, ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं लेता है, चाय नहीं पीता है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, ये बच्चे गृह कार्य नहीं करते हैं। ये बच्चे गृह कार्य नहीं करते हैं, ये बच्चे गृह कार्य
नहीं करते हैं। ये देखिए, ये बच्चे हाँ गृहकारी गृहकारी नहीं करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये ठीक है। ये बच्चे, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये बच्चे। हाँ? ये बच्चे, क्योंकि बच्चा नाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि बच्चे कौन? ये बच्चे है, संकेत दे रहा है कौन बच्चे? ये बच्चे। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो ये बच्चे, साथ साथ इंग्लिश कैसे बनाएंगे? दीज चिल्ड्रन, ये लिख लिया हमने, दीज चिल्ड्रन। अब यहां बताइए हमें, आप लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे कि डज नॉट का? अनुदीदी डू नॉट। वाई? क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे, यानी कि प्लूरल नंबर है, बहुत सारे, मतलब आपका है, लेकिन आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट का देखिए, डू नॉट का प्रयोग करना, गृहकारी अलग है, करना की हम लोग जानते होंगे, पढ़े, करना की जानवी, करना, करना की, वेरी गुड। डू मीन्स करना, फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट, डू डिड डन। तो दीज चिल्ड्रन डू नॉट डू, क्या नहीं करते हैं? गृहकारी, डू द होमवर्क। ये देखिए, ये हो गया वाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस, एक नेवर वाला वाक्य बोलिए कोई। थर्ड, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी, देखिए इसको देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? झूठ नहीं बोलता है। ये सेंटेंस मिला हमें, इसको कैसे बनाएंगे? वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए इसमें क्या आया? कभी शब्द आया, कभी नहीं, है कि नहीं? तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो क्या का प्रयोग करें? ही है, बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, लड़का है, वह की इंग्लिश ही हुई। ही, अब यहां क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएं, नेवर, कभी नहीं जब आ जाए तो फिर डू नॉट डज नॉट नहीं, क्या लगाएंगे? नेवर, ही नेवर। और झूठ बोलना के लिए हमने बताया था क्या होती? यस, टू टेल आ लाई। अब बताओ हमने इसमें क्या गलती की? हाँ, एस लगना चाहिए, इसमें टेल्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नेवर आया और ये सब्जेक्ट ही है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। एस लगा दिया, हमारा बात बन गया। तो कठिन नहीं है बात बनाना, अगर मन लगा के पढ़े नियमित रूप से, और जो शब्द आते हैं अधिक से अधिक शब्द, जो नए नए शब्द मिलते हैं और आपको मीनिंग नहीं आती है, उनको लर्न करते रहोगे, इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। समझ रहे कि नहीं? निश्चित रूप में। और उसको अब 2 रूल बताए, 3 रूल बताए, वो भी दिमाग में नहीं रखना। उनको 2-4 शब्द बताए, उनको भी लर्न नहीं रखना। तो एक दिन याद किए, दूसरे दिन गायब, तो नया सिखाया, पीछे का गायब। रिमाइंड करते रहो, हम एक्सरसाइज देते रहते हैं, रिमाइंड करिए और बनाइए इन वाक्यों को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे नेक्स्ट। इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है, वोकैबुलरी बढ़ाओ, नए नए शब्दों को याद करो। चलिए आगे, कभी नहीं वाला ही कोई बात बोलो। डू नॉट डज नॉट तो समझ गए होंगे। एक कभी नहीं का बात बकायदे होमवर्क में आप लोग करेंगे, बोलिए। कभी किसी को गाली नहीं देते। बहुत सही सेंट, वे कभी किसी को गाली नहीं देते। किसी को गाली
गाली नहीं देते हैं। हाँ, देखिए गाली देना क्या होती है? गाली देना एब्यूज, एब्यूज माने गाली देना, यानी कि गाली देना, भला बुरा कहना, हाँ उसको कहते हैं गाली देना। हाँ, तो वे कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। तो हमें तो सीधा नियम सब्जेक्ट वर्ब से मतलब है, पहले काय से मतलब है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग समझ गए क्या है इसमें? क्या है सब्जेक्ट? वीक इंग्लिश दे, तो दे सब्जेक्ट हो गया हमारा। हमने देखा वेरी गुड, नेवर आ जाएगा इधर। हाँ, और वर्ब क्या है? गाली देना। गाली देना पूरा है, गाली देना। तो दे नेवर एब्यूज, एब्यूज किसी को, किसी को की इंग्लिश एनीवन, किसी को एनीवन, एनीबॉडी। हाँ, तो दे नेवर एब्यूज एनीवन। ठीक है ना? ये आपके सेंटेंस हो गए। इससे और कोई डिफरेंट सेंटेंस नेगेटिव का नहीं आने वाला, ये हमने बता दिया आपको। डू नॉट, डज नॉट और नेवर, 3 रूल्स, ये 2 फार्मूला लर्न करिए। आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव फिनिश समझ रहे नहीं? और सदैव ध्यान रखो कि टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, यानी कि जब हम कोई एक्शन करते हैं, हाँ, और उस समय को हम टेंस कहते हैं। ठीक है? मोहन अच्छा लगा है, ये टेंस में कैटेगरी में नहीं आ रहा है, प्रेजेंट में तो है लेकिन टेंस नहीं है। सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, लेकिन टेंस जिसमें एक्शन हो, कोई इवेंट हो, वो आपका टेंस होता है। ठीक है ना? अब आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, फिर पढ़ाएंगे, लेकिन इतना लर्न करके आना, ये ध्यान रखना, एक एक चीज। ओके, बाय।